या दैट्स द टॉपिक फॉर टुडेज रीडिंग. आई हैड दिस कॉलिंग, कोई ना कोई तो है, ठीक है, अमंग समबडी हु वांट्स टू नो दिस. व्हाई डिड दे पुल अवे? क्या हो गया? व्हाई डिड दे लीव? व्हाई डिड दे गो ऑल ऑफ अ सडन? आई डोंट नो हु इट इज़ हु नीड्स टू नो दिस, बट आई नीड टू टेल यू व्हाई डिड दे पुल अवे. Flow. Let me tell you, let me read for you. See, they are struggling with something in their own world. Okay, उनकी दुनिया में ऑलरेडी कुछ बहुत अजीब सा चल रहा है and they are trying to process it and they are also feeling very lonely right now. ठीक है, कुछ बहुत ही weird चल रहा है उनकी लाइफ में and वो किसी को ना बता भी नहीं पा रहे हैं. They are not able to express it or talk about it with anyone. आपके साथ भी नहीं. Okay, so they are in a altogether a different zone right now, wherein they are not prepared to have a relationship or to have another soul associated so closely with their soul. ठीक है, they need their space right now because they need to process. बहुत कुछ chaos चल रहा है उनके दिमाग में, चल रहा है उनके लाइफ में, चल रहा है और इतना कुछ हो रहा है ना एक साथ that it is like too much for them. Him or her, whoever it is too much for them to even register, accept it कि हाँ ये चीज़ हो रही है. ठीक है, and this can be something related to material, हो सकता है जॉब, प्रोफेशन and something related to their emotional well-being also. ठीक है, कुछ ना कुछ तो उनके emotional well-being को भी हुआ है, maybe because of job, maybe because of the relationship or maybe because of the family. I don't know what it is, but they are definitely struggling with something. And this जो something मैंने बोला, it's not just one thing. There are multiple things which are not going right in their life. एकदम haywire हो गया है. Plus it's also that they are somehow not able to see a future with you right now. ठीक है, so it's just flow में जहाँ पे उन्हें जो समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं. They are not giving it a thought. They pulled away, they left you, they went away from you, but they didn't give it a thought. सोच समझ के नहीं किया है उन्होंने ये चीज़, ये बस हो गया है. They are like, मैं ऐसा बोलूँ कि they are not in their own control, तो ये गलत नहीं होगा. उनकी हरकतें, उनकी बातें, वो शायद बहुत हर्टफुल बातें भी उन्होंने करी होंगी आपसे लेटली. वो सारी बातें, वो सारे हरकतें, वो सारे एक्शंस, वो जो भी कुछ है, कुछ भी प्लान्ड नहीं है, कुछ भी बहुत ज़्यादा सोचा समझा हुआ नहीं है. इट इज़ जस्ट हैपनिंग आउट ऑफ द फ्लो एंड दिस पर्सन इज़ मोस्टली नॉट एट ऑल इन देयर ओन कंट्रोल राइट नाउ. ठीक है, बिकॉज ऑफ वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन देयर लाइफ. ठीक है, सो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग फेज़ है एंड दे नीड some time for themselves. The next card for you is Gateway. Okay, अब गेटवे का कार्ड यहाँ पे यही बोल रहा है, दे आर ट्राइंग टू एस्केप दिस, ऑल ऑफ दिस, लाइक ऑल ऑफ इट. आप अगर देखोगे ना, जाके पता करोगे ना कहीं से, तो आपको पता चलेगा दे आर नॉट इवन डूइंग वेरी गुड एट देयर वर्क. दे आर नॉट इवन डूइंग वेरी गुड इन देयर लाइक विद देयर फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, सब हर एक इंसान से वो दूर भाग रहे हैं. दे आर जस्ट ट्राइंग टू गेट अवे बिकॉज समहाउ इतना शैटर हो चुके हैं एंड दे आर लाइक दे आर जस्ट नॉट इन अ स्पेस वेयर दे कैन थिंक स्ट्रेट. ओके, एवरीथिंग इज़ मेस्ड अप इन देयर हेड. मे बी उनके लाइफ में एक्चुअली सब कुछ मेस्ड अप नहीं है, बट सम हाउ इन देयर हेड एवरीथिंग इज़ मेस्ड अप एंड दे रियली नीड टू क्लियर देयर हेड. एंड बिकॉज ऑफ दैट, फॉर दैट दे नीड टू रन अवे. उनको ऐसा फील हो रहा है मैं भाग जाऊँ यहाँ से, किसी से भी बात ना करूँ, किसी को भी कुछ जवाब ना देना पड़े मुझे. इवन फैमिली मेम्बर्स से ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, कलीग्स हो गए, ऑफिस में भी उन्हें सही से काम नहीं करना है, अजीब सा हो गया है उनका. ठीक है, सो दे आर जस्ट ट्राइंग टू एस्केप. दिस इज़ लाइक एन एस्केपिज्म. आई एम नॉट जस्टिफाइंग दिस इन एनी वे. दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई वुड और एनी बडी वुड जस्टिफाई फॉर दैट मैटर. बट समझो इस चीज़ को, समटाइम्स द सिचुएशन इज़ लाइक दैट. यू डोंट नो एनी बेटर, सो यू जस्ट ट्राई टू एस्केप. आफ्टर ऑल है तो इंसान ही ना, मतलब क्या ही कर लेगा. सो दैट इज़ वॉट इट इज़, दैट इज़ वॉट्स हैपनिंग विद देम राइट नाउ. सो ये जो पुलिंग अवे है, जो आपसे दूर चले गए हैं, दिस इज़ नॉट अ थॉट थ्रू और अ प्लान्ड एक्शन. दिस इज़ जस्ट हैपनिंग आउट ऑफ नो वेयर. एंड आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर रिग्रेटिंग लिविंग, बिकॉज उन्हें पता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अभी कहाँ जाऊँ, कैसा क्या नेक्स्ट मूव होना चाहिए, बात करूँ कि नहीं करूँ, क्या करूँ, कुछ उन्हें पता नहीं है. सो इट्स नॉट समथिंग दैट दे आर रिग्रेटिंग और इट्स नीदर समथिंग दैट दे आर वेरी प्राउड ऑफ.
और दे आर वेरी हैप्पी अबाउट, उनको कुछ पता ही नहीं, दे जस्ट कन्फ्यूज्ड. ओके, नेक्स्ट चीज़ इज़ ट्रांसफॉर्मेशन. दे आर गोइंग थ्रू अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन. इसीलिए सब कुछ चेंज हो रहा है उनकी लाइफ में, और इसीलिए उन्हें लग रहा है कि सब कुछ अजीब सा हो गया है, एंड नथिंग इज़ इन देयर कंट्रोल, एवरीथिंग इज़ आउट ऑफ देयर कंट्रोल. देखो, ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा हो या बुरा हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, ह्यूज, स्मॉल, कोई कैसा भी ट्रांसफॉर्मेशन क्यों ना हो, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स extremely difficult. Sometimes it is less difficult, but most of the times it is extremely difficult, but it is never very easy. Transformation usually I would say 0.001% होता होगा कि बहुत pleasant होगा, but mostly transformations difficult होते हैं. ओके, सो मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि इनके लिए जो मेरे को ये ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है ना, ये बहुत पॉजिटिव दिख रहा है. फ्यूचर में बहुत पॉजिटिव होने वाला है जो भी कुछ होगा वो. बट हाँ, अभी राइट नाउ दे आर नॉट एबल टू प्रोसेस जो भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जो भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन में जो ओ माय गॉड, माय बर्ड इज़ सो एंथुसियास्टिक राइट नाउ टू रीड फॉर यू. ओके, सो हाँ, तो उनकी लाइफ एक्चुअली फॉर गुड चेंज हो रही है, पॉजिटिव चेंजेस ही आ रहे हैं. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कुछ बुरा होने वाला है, अच्छा ही होने वाला है, बट हाँ, दे आर नॉट वेरी प्रिपेयर्ड फॉर दिस चेंज. ठीक है, एंड दैट इज़ वाई मेंटली एंड स्पिरिचुअली दे आर नॉट वेरी इन एन एक्सेप्टेंस वाला मोड फॉर दिस चेंज. दे आर नॉट एबल टू प्रोसेस कि ये एक्चुअली हो क्यों रहा है, वाई इज़ दिस टेकिंग प्लेस एंड वाई इज़ इट हैपनिंग लाइक दिस. क्योंकि स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है ये, इनका जो भी कुछ है. ऑफकोर्स ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए लॉन्ग रन में ये इनके पूरी की पूरी लाइफ ही ट्रांसफॉर्म करेगा, बट वो लॉन्ग रन में होगा. अभी जो हो रहा है वो बहुत बड़ा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है. मे बी देयर सोल इज़ ब्रेकिंग अपार्ट टू इवॉल्व टू अ नेक्स्ट लेवल. इवोल्यूशन का टाइम है उनका. दे आर इवॉल्विंग टू द नेक्स्ट लेवल, एंड दैट इज़ वाई दीज थिंग्स आर गेटिंग वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ. एंड but trust me, I think the next thing that you want to know is whether or not they'll come back, right? So let me see उसके लिए क्या आ रहा है. Will they come back? So अब ये तो देख लिया हमने, why are they pulling away, क्यों चले गए वापस कहीं दूर, why did they go away. But now let me also see कि are they going to come back or not, like ever. पावर का कार्ड आया है along with relaxation का कार्ड यहाँ पे. Okay, so this transformation is a very long process in their lives, okay, and they will have to heal themselves first so that they can come back to you. Okay, I feel like yes, they will come back for sure. वापस तो आने वाले हैं because openness का कार्ड आया है आपके लिए again another. So yes, I feel like they will come back for sure. लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा. I'm not going to say कि वो कल आ जाएंगे वापस या उनका फ़ोन अगले हफ्ते भी आएगा. नो, दिस इज़ गोइंग टू टेक लॉन्ग, अ लिटिल लॉन्ग. ओके, लॉन्गर दैन यू वुड एक्सपेक्ट. ओके, क्योंकि पावर का कार्ड आया है. ओके, दे आर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात मैंने करी थी, ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है और ये बहुत जल्दी नहीं ख़त्म होगा. ये दिस विल टेक टाइम. ओके, दिस विल टेक टाइम. ठीक है, सो इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में बिल्कुल न्यू आएंगी, जो पहले कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था, प्लान भी नहीं किया था, कभी उन्होंने पहले देखा भी नहीं है. सो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी न्यू फॉर देम. सो दे विल टेक मोर टाइम टू एडजस्ट टू द न्यू एटमॉस्फेयर, टू द न्यू देम सेल्व्स. ओके, द न्यू देम, जो उनकी न्यू पर्सनैलिटी, उनका न्यू जो सेल्फ है जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आया है, दे आर गोइंग टू टेक सम टाइम टू एडजस्ट टू दैट. आफ्टर दैट दे विल टेक सम टाइम टू हील देमसेल्व्स. ऑफकोर्स वो हीलिंग हो जाएगी, क्योंकि ये तो एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन है विच वॉज लाइक डेस्टिन्ड टू हैपन. ये होने ही वाला था, क्योंकि जो हमारा पहला कार्ड ही आया था वो था फ्लो का कार्ड. ठीक है, सो ये फ्लो में दिस इज समथिंग विच इज़ डेस्टिन्ड एंड दिस इज गोइंग टू हैपन. आई नो आई एम लुकिंग वेरी फनी राइट नाउ, बट जस्ट प्लीज़ इग्नोर what आई एम लुकिंग लाइक एंड जस्ट फोकस ऑन what आई एम सेइंग. ओके, बट वो कब आएंगे वो उसकी टाइमलाइन अभी नहीं आई है. वॉट आई कैन सी फ्रॉम हियर इज़ एटलीस्ट 6 months तो लगेगा ही लगेगा. 6 months मैंने बहुत कम बताया है आपको, लाइक एटलीस्ट ज़्यादा ही होगा मुझे लगता है. 6 months से बहुत ज़्यादा होने वाला है फॉर श्योर. बट या इफ़ दिस रीडिंग इज़ रेजोनेटिंग विथ यू, मेक श्योर टू बुक अ पर्सनल रीडिंग विथ मी with the help of the WhatsApp number which is being shown right now on your screen. वहाँ से आप मुझे WhatsApp पे कांटेक्ट करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो, सो दैट पर्सनल लेवल पे क्या हो रहा है दैट वी कैन रीड फॉर यू. दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो 100% सारा का सारा शायद रेजोनेट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज इस वक्त फ्लो हो रही है, कनेक्ट हो रही है. ठीक है, सो एज आई वाज सेइंग, उनकी जो हीलिंग है वो लगेगी पहले. वो हील करेंगे, वो एडजस्ट करेंगे न्यू एनवायरनमेंट में, एंड दैट इज़ व्हेन दे विल फाइनली
come back to you, find that strength and that stability to come back to you. Many times what happens is जब आप खुद stable नहीं होते ना तो हम सामने वाले को भी stability provide नहीं कर पाते हैं, and that is very unsettling for anyone. If you are in a relationship and you are not able to provide stability or groundedness to someone else, the सामने वाला person, your partner, it is going to be very unsettling for you. आप खुद जब तक settle नहीं होते, stable नहीं होते, तब तक आप वो चीज़ सामने वाले को नहीं दे पाओगे. And because of that unsettling situation, or because of that fear of not being able to give what you really need to give, आप उससे पुल अवे करते हो कि नहीं, आई नीड सम टाइम, मैं पहले खुद तो सेटल हो जाऊँ, उसके बाद तो कुछ सेटल, मतलब उसके बाद तो मैं कुछ आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. बिफोर दैट मैं क्या ही दूंगी या दूंगा इस रिलेशनशिप को, राइट? सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विद दिस पर्सन ऑल्सो राइट नाउ. सो फॉर यू आई वुड सजेस्ट गिव देम सम टाइम, उनको अपना टाइम लेने दो, लेट देम टेक देयर ओन टाइम. जब सही टाइम आता है ना, सब कुछ ऑटोमेटिकली सही हो जाता है, ठीक है? दैट इज़ द टेक अवे फ्रॉम दिस रीडिंग गाइज, एंड या दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज रीडिंग. इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो बिफोर यू लीव, एंड टू क्लेम दिस ब्यूटिफुल एनर्जी राइट नाउ इन योर लाइफ, आई वुड सजेस्ट कमेंट 111 या फिर 777 इन द कमेंट सेक्शन. अगर आप जो भी कुछ चीज़ से कनेक्ट करते हो, फील करते हो, वो चीज़ कमेंट में लिख सकते हो टू क्लेम दिस एनर्जी. एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट सो फार. आई विल सी इन सम ऑफ द रीडिंग ऑन सम ऑफ द टॉपिक. टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय.